He grew careless of life and wished for death. वह अपनी ज़िंदगी के प्रति लापरवाह हो गया और इच्छा करने लगा कि वह मर जाए। बट द नियर अप्रोच ऑफ मेलकॉम्स आर्मी रोज्ड इन हिम वॉट रिमेंड ऑफ हिज एंशियंट करेज। लेकिन उसने जब ये सुना कि मेलकॉम की जो सेना है वो आ रही है, तो जो बचा खुचा उसके पास पुराना साहस था वो वापस आ गया। एंड ही डिटरमाइंड टू डाई, और वो मरने के लिए तैयार हो गया। एज ही एक्सप्रेस्ड, ऐसा उसने दिखाया। विद आर्मर ऑन हिज बैक, उसने अपने पीछे जो क्या कहते हैं शस्त्र वगैरह थे वो पीछे ले लिए। बिसाइड दीज द हॉलो प्रोमिस ऑफ द विचेज हैड फिल्ड हिम विथ फॉल कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ जो खोखले प्रॉमिस थे उन चुड़ैल, तीन जो विचित्र बहनें थीं, चुड़ैल थीं, वो भी इसके अंदर झूठा कॉन्फिडेंस इसके अंदर भर रही थीं। And he remembered the saying of the spirits that none of the women born was to hurt him। और उसको उन आत्माओं की कही बात पर भी भरोसा था कि कोई भी महिला से जो नेचुरली पैदा हुआ हुआ बच्चा होगा उसको मार नहीं सकता। एंड दैट ही वॉज नेवर टू बी vanquished till Birnam wood should come to Dunsinane। और उसको कोई भी हरा नहीं सकता जब तक कि बिरनाम का जंगल जो है चलकर डंसिनेन तक ना पहुंच जाए। विच ही थॉट कुड नेवर बी, जैसा कि वो सोच रहा था कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि जंगल उठकर चला आएगा। सो ही शट हिमसेल्फ अप इन हिज कैसल, इसलिए उसने अपने आप को अपने महल में बंद कर लिया। हुज इम्प्रेग्नेबल स्ट्रेंथ वॉज सच एज डिफाइड अ सीज, और जिसकी कि उसका महल इतना मजबूत था कि किसी भी घेराबंदी को चुनौती दे सकता था। वेयर ही साइलेंटली सडनली वेटेड द अप्रोच ऑफ मेलकॉम, जहाँ वह उदासी से बैठा हुआ मेलकॉम के आने का इंतज़ार करने लगा। When upon a day there came a messenger to him, तब उसका जो दूत था वो अंदर आया। पेल एंड शेकिंग विथ फेयर, जो कि बहुत डरा हुआ और डर से कांप रहा था। ऑलमोस्ट अनेबल टू रिपोर्ट दैट विच ही हैड सीन, वो एकदम असमर्थ था, उसने जो देखा था वो बताने में डर के मारे एकदम असमर्थ था। फॉर ही एवर्ड दैट एज ही स्टूड अपॉन हिज वॉच ऑन द हिल, वो उसने बताया कि जब वह अपने पहाड़ी के ऊपर निगरानी कर रहा था, ही लुक्ड टुवर्ड्स बिरनाम, उसने बिरनाम की तरफ देखा। एंड टू हिज थिंकिंग द वुड बिगिन टू मूव, और उसको ऐसा लगा कि जो है वो जंगल जो है वो हिल रहा है। लायर एंड स्लीव क्राइड मैकबेथ, मैकबेथ चिल्लाया, झूठा और दास, उसका जो दास है वो झूठा है। इफ़ यू स्पीकेस्ट फॉल्स यू शुड हैंग अलाइव अपॉन द नेक्स्ट ट्री टिल फेमाइन एंड ड्यू। उसने कहा अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमको आगे वाले पेड़ पर तब तक टांग दिया जाएगा जब तक अकाल आकर तुमको ख़त्म न कर दे। इफ़ यू टेल बी ट्रू, ये तुम्हारा कहना सही है। आई केयर नॉट इफ़ यू डोंट एज मच बाई मी, तो मैं नहीं ध्यान देता कि तुम कितना मेरा साथ देते हो। फॉर मैकबेथ नाउ बिगिन टू फेंट इन रेजोल्यूशन, अब जो मैकबेथ था उसका संकल्प जो था वो कमज़ोर पड़ रहा था। एंड टू डाउट द इक्यूवोकल स्पीचेस ऑफ द स्पिरिट्स, और अब उसको संदेह होने लगा था, जो आत्माएं जो बोल रही थीं कुछ निश्चित सही तरीके के समझ में नहीं आ रहा था उसको, और उसको उन पर शक होने लगा था। ही वॉज नॉट टू फियर टिल बिरनाम वुड शुड कम टू डंसिनेन, उसको तब तक डरने की ज़रूरत नहीं थी जब तक कि बिरनाम का जंगल डंसिनेन तक ना पहुंच जाए। एंड नाउ अ वुड डिड मूव, लेकिन अब जैसा कि उसके दूत ने कहा था कि जंगल जो है वो हिलता हुआ लग रहा है। हाउ एवर सेड ही, इफ़ दिस विच इज अवोचेज बी ट्रू, लेकिन यदि जैसा कि वो कह रहा है अगर उसका कहना सही है, लेट अस आर्म एंड आउट, तो हम लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए, अपने जो आर्म्स हैं उनको लेना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए।
देयर इज़ नो फ्लाइंग हेंस, अब भाग जाने का कोई मतलब नहीं है। नॉर स्टेइंग हियर, और नहीं यहाँ चुपचाप खड़े रहने का कोई मतलब है। आई बिगिन टू बी weary ऑफ द सन, मैं सूरज से अब थक गया हूँ। एंड विश माई लाइफ एट एन एंड, और मैं अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। विद दीज डिस्परेट स्पीचेज ही सैलाइड अपॉन द besiegers, और ये निराशाजनक बातों के साथ उसने बाहर जो घेराबंदी करने के लिए लोग आ गए थे उन पर आक्रमण करने के लिए वो निकल गया। हु हैड नाउ कम अप टू द कैसल, जो आक्रमण करने वाले थे वो महल के पास अब पहुंच गए थे, तो वो उन पर आक्रमण करने के लिए निकल गया।